संत कबीर साहब को जो एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे। साथियों, समझने की बात है, मेरा पढ़ा लिखा समाज जागृत हो गया, नौकरी में हो गया। हमारे मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, हमारे महापुरुषों ने एक शब्द कहा है, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील जिस दिन इस समाज में पैदा हो जाएंगे, इसके समाज के ऊपर कोई उंगली उठाकर देखने वाला नहीं होगा। लेकिन साथियों, दुख की बात यह है कि हमारे समाज में लाखों वकील हैं, लाखों डॉक्टर हैं, लाखों इंजीनियर हैं, लाखों नौकरी वाले हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था, मेरी दशा वही है, मेरी दशा वही है। हमारे कबीर साहब एक शब्द कहते हैं कि कबीरदास की उल्टी पानी, कबीरदास की उल्टी पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। साथियों, कंबल वाले हम पर बरसते हैं और हम पानी की तरीका भीजते रहते हैं। लेकिन क्यों भीजते हैं? हमको खाने की व्यवस्था चाहिए, हमको अच्छा मकान चाहिए, हमको वीआईपी कुर्सी चाहिए, लेकिन पेट का भोजन ले दे सकते हम असाध की तरफ चलने जा रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं एकदम नरक में जा रही है। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में इतने अति उत्तम हुए, फर्स्ट डिवीजन क्रॉस कर जाते हैं, फिर कि उनको नौकरी का मिलने का चांस कोई नहीं रहता है। लेकिन साथियों, दुख की बात आती है जी, हमारे महिलाएं, मैं इस ग्राम सभा के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक एक लोगों को, इसी ग्राम सभा के लोग, एक समय था पूरे फैजाबाद जिले में इनके गांव के लोगों का नाम हुआ करता था। साथियों, यही बाबा साहब के विचारधारों का प्रचार करते थे। बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है हमको, साथियों, पढ़ने लिखने का, उठने बैठने का, आचार विचार करने का, जो हमारे बहनों के तन पर कपड़ा होता है, वो हमारे बाबा साहब की देन है। आज हमारी महिलाएं 1000 की साड़ी पहनते हैं, 1500 की साड़ी चाहिए, 15,000 की साड़ी है, लेकिन 2 पैसे का विचारधारा इनके अंदर नहीं है। कपड़ा इनको बाबा साहब ने दिया, पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, लेकिन बाबा साहब को छोड़ करके इन्होंने क्या किया? क्या किया? जिसने इनके कौम को डस डाला, उसका ये व्रत करती, उसका ये व्रत करती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वही एक आदमी है जिसका पूरे संसार में आज नाम होता है, उसके भाई का नाम आप समझ जाइएगा, क्योंकि हम लोग विचारक है, शब्द को समझाते, समझने का आपका है। कहने का मतलब है, हमारी महिलाओं की नाक काट दिया, आज उसी के भाई का गुणगान करते हैं। हमारी बहनों की नाक काट दी, फिर भी उसकी गुणगान करते हैं। और एक और है, एक और अच्छा आदमी आ गया जिसने हमारी महिलाओं के कपड़ों को चुरा लिया, नहाते समय कपड़े को लेकर भाग जाता है। हमारी महिलाएं उसके नाम पर व्रत रखती हैं। बाबा साहब को कितना दुख होता है। साथियों, समझने की बात है, बाबा साहब ने महिलाओं की रक्षा करने के लिए महिला आयोग का गठन किया, इनके हक और अधिकार के बारे में बताया। जो आज हमारी महिलाएं नौकरी के पेशा में है, उनको जो प्रेगनेंसी हो जाती है, छुट्टी देने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया है। लेकिन इनको भुला करके महापुरुषों को ये हमारी महिलाएं क्या करना चाहती हैं जानते हो? ये करवा चौथ का व्रत रखेंगी, तमाम हिंदू रीति रिवाजों में फंस जाती है, धर्म कर्म कांडों में फंस जाती। करो पूजा खूब करो, लेकिन किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दो। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थे। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, जो आज हमारा समाज हंसता खेलता, उठता बैठता, फल फूल रहा है। वो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के फलस्वरूप था, ज्ञान के फलस्वरूप था। साथियों, बाबा साहब जानते थे कि ये व्यवस्था हमारी टूट जाएगी, इसलिए बाबा साहब ने मेरा सूत्र दे दिया कि ये गणित जो हमारी फेल ना हो। वो सूत्र कौन सा है? 22 प्रतिज्ञाएं दिया है बाबा साहब ने। सबसे पहले प्रतिज्ञा में एक शब्द बोला, मैं ब्रह्मा विष्णु को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा।
लेकिन हमारे समाज के लोग वही करते। धर्म के नाम पर कोई भी सरकारें आए और जाए, हमारा दशा बदलने वाला नहीं है। दशा और दिशा नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है? इसका कारण क्या है? हम लोग समस्या का कारण नहीं ढूंढते हैं, समस्या पर वार करते हैं। समस्या का पेड़ हो, समस्या का जो पेड़ हो उसकी जड़ पर को उखाड़ कर ना फेंकने का काम करो, समस्या बनी रहेगी। समस्या का पेड़ है, उसमें से एक पाती निकाल के फेंक दो, दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, दूसरी पाती निकल जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होता है, हम सुनते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, छटपटाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि राजनीतिक वो ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है, लेकिन राजनीतिक चाबी वो रांगे की नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज के जो नेता हुए, जानकार हुए, समझदार हुए, उन्होंने क्या किया? अपना कासिमपुर में गांव बनाने के बजाय, घर बनवाने के बजाय फैजाबाद में मकान बनवा लिया, नहीं लखनऊ में बना लिया। ऐसे काम हमारे समाज के लोगों ने किया है जो नौकरी पेशा में थी। लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने अपनी जिंदगी जवानी कुर्बान कर दिया इस समाज को जगाने के लिए। आज भी वो पैसे की बदौलत अपनी इच्छा को पूरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने समाज को जगाने का काम करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जो मौजूदा सरकारें चलती हैं, आती है और जाती हैं, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा और वो समझने की आपकी बात है। एक धोबी है, एक गधा रखा था, गधा बहुत भूखा था। एक धोबी था और गधा भूखा था, और गधा के सिर पर जो धोबी का काम होता है कपड़ा धुलने का, कपड़ा धुलता है और धुलने के बाद प्रेस करता है। प्रेस करने के बाद वो राजा के महल में ले जाता है, और हमारे समाज के लोग कपड़ा धुलवाते, प्रेस हो जाता है। धोबी पहले वही काम करता था, कपड़ा धुलता था, प्रेस करता था, वो कपड़ा देता था। लेकिन एक ऐसी समय था हमारे कपड़े को कोई छूने के लायक नहीं था, हमारे बालों को नाई नहीं काटता था। लेकिन आज व्यवस्था क्या है? धोबी है, एक धोबी है, उसके पास एक गधा है, गधे के ऊपर गट्ठर बांध के रखता है कपड़े का, ले जाता है राजा के महल में देने के लिए। लेकिन गधा भूखा है, गधा भूखा है, प्यासा है, परेशान है। गधे को बहुत जोर से भूख लगी है, धोबी उठाता है गट्ठर को, उसके सर उसके पीठ पर रखता है, गधा गिरा देता है, गधा गिरा देता है। लेकिन धोबी के दिमाग में आया, ये गधा मेरी बात सुनता क्यों नहीं है, मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? इसको मैं राजा के महल में अगर नहीं ले गया कपड़ा तो मेरी सत्ता चलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत मैं राजा हूँ। यदि मैं ये नहीं रहे तो मैं राजा नहीं रहूंगा, क्योंकि डर राजा को भी था और इसकी पेट की संभावना थी, राजा मुझे जान से मार देगा। इसलिए उस धोबी को डर था। अब क्या किया जाए? उसने दिमाग लगाया, पिछवाड़े देखा, उसके पिछवाड़े के पास सूखी घास पड़ी थी, हरी घास नहीं थी। उसने उठाया घास को और गधे के सामने रख दिया, और गधा उसको सूंघा तक नहीं, वो गधा उस घास को सूंघा तक नहीं। फिर उसने दिमाग लगाया, धोबी ने क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसने कहा इस गधे के आंख पर हरा चश्मा लगा देते हैं, इस गधे के आंख पर हरा चश्मा लगा देते हैं तो ये गधा उस घास को चरना शुरू कर देगा और खाना स्टार्ट कर देगा। जब ये गधा भूखा पेट भर जाएगा तो ये गधा मेरा काम करेगा, मैं जो चाहूंगा वही करेगा, राजा के यहाँ मेरा कपड़ा चला जाएगा, मुझे इनाम मिलेगा, मेरी भी नौकरी बनी रहेगी। साथियों, ठीक उसी प्रकार उसने एक काम किया, हरा चश्मा लाया और गधे के आंख पे लगा दिया और उस सूखी घास को आगे आगे लेके चलने लगा। गधा पीछे पीछे जाने लगा
और जाके राजा के महल में कपड़ा दे दिया। राजा भी खुश हो गया, उसकी तनख्वाह भी चलने लगी। और गधा को क्या मिला? सूखी घास में खुश है। उसको ये नहीं पता है कि मैं सूखी खा रहा हूं कि गीली खा रहा हूं। तो समझने की बात है, समझाने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग समझिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं, समझिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग हैं। वो जो हमारे ऊपर व्यवस्था थोप देते हैं, उसको अपने पीठ पर लेकर के ढोने का काम करते हैं। और जो घास है वो योजना बना देते हैं हमारे दिमाग पे डालने के लिए, हरे चश्मे का काम करता है। तो ये गधे के जैसे दिमाग हमारा होता चला जा रहा है। ठीक, जब तक हम जागृति नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ज्योतिबा फूले ने एक शब्द कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा मनुवादियों की व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं टिकी है, अपितु उनके अज्ञानता के कारण, यानी हमारी अज्ञानता के कारण उनकी व्यवस्था हमारे ऊपर टिकी है। समय समय पर हमको निशाचर कहा गया, समय समय पर दैत्य कहा गया, समय समय पर दानव कहा गया, समय समय पर राक्षस कहा गया, और पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगा। ओबीसी, एसटी एंड माइनॉरिटी का नाम दे दिया गया, पिछड़े और पिछड़े का नाम दे दिया गया। उसके बाद 7,743 जातियों में विभाजन कर दिया। आज हमारे लोग बटे हुए। समस्या हमारी है और समाधान गिरधारी है। समस्या मेरी है, समाधान गिरधारी है। समस्या तुम्हारी है, समाधान गिरधारी कभी नहीं हो सकता है। जो आपके कपड़ों को चुरा ले जाएगा, आपके मान सम्मान का काम नहीं कर सकता। समझने की बात है। तो साथियों, कार्यक्रम चलता रहेगा स्पीच का। हमारे बच्चे जो है डांस का कार्यक्रम रखे हैं, थोड़ा थोड़ा आनंद लेते रहिए। लेकिन साथियों, मौज और मस्ती में जिस तरह व्यस्त रहोगे, उस तरह तुम्हारे सत्यानाश होने में कोई देर नहीं है। आने वाले समय में आपके गले में हांडी होगी और पीछे झाड़ू होगी, और झाड़ू जमीन पर थूकने भी नहीं पाओगे। ऐसा हुआ करता था इतिहास में, वो दोहराने का स्टार्ट धीरे धीरे शुरू हो गया। साथियों, मैं इसी बात को लेकर के अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।